हेलो दोस्तों आज बात करेंगे एक गांव की। और उस गांव का अपना खुद का नाम है। दोस्तों उस गांव का अपनी खुद की पहचान नहीं है। अपनी पहचान को लेकर, अपने आइडेंटिटी को लेकर, लेकिन उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों हम बात करेंगे आज उसी गांव, लेकिन उस गांव की पहचान आज भी वहीं की वहीं रखी हुई है। कितनी सरकारें आई और कितनी चली गई। इन ग्रामीणों की माने तो ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आला अधिकारी से, नेताओं से, हर किसी से जाकर अपनी गुहार लगा रहे हैं, अपनी सिफारिश कर रहे हैं। लेकिन इस गांव का नाम तो है, लेकिन इसकी पहचान अभी तक नहीं मिल पा रही। इसी गांव से निकलते हैं विधायक, इसी गांव से सांसद, इसी गांव से आला अधिकारी, हर कोई इसी गांव से निकलता है, लेकिन इस गांव की पहचान नहीं मिल पा रही है। दोस्तों इस गांव का जो मालिकाना हक है वो 4 हिस्सों में डिवाइड है। उसमें अलग अलग लोग, अब अलग अलग विभाग अपने अपने तरीके से इस गांव पे दावा ठोक रहे हैं। दोस्तों हम उसी गांव की कहानी और उसी गांव की स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं। जब इलेक्शन का पीरियड आता है, चुनावी मौसम आता है, तब वहां पर कोई पत्रकार, कोई ऐसा जर्नलिस्ट जाता है और इस पे स्टोरी करता है। दोस्तों ये कहानी है बिहार की, और बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। चंपारण के अंतर्गत आने वाला एक गांव है, जिस गांव का नाम है भिखना ठोरी। भिखना ठोरी असल में ये नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे स्थित है। ये गांव, ये 171 घरों का ये गांव है, लेकिन इस गांव का नाम के साथ इसकी पहचान बिल्कुल विलुप्त है। यहाँ पर कई ऐसी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं जिससे ग्रामीण को कुछ बेनिफिट होता है। इसमें बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जो यहाँ पर लागू नहीं हो पाती है, और बहुत सी ऐसी योजना होती है जिसका ये लाभ नहीं ले पाते। उसका कारण ये है कि ये गांव 4 हिस्सों में डिवाइड है। इसके 4 लोग मालिकाना हक जता रहे हैं। ये 4 लोग कौन है और कौन से विभाग से ताल्लुक रखते हैं, आखिर क्यों इस गांव के लोगों को ये गांव नहीं दिया जा रहा है, इसमें बहुत सी ऐसी जटिल समस्याएं हैं, बहुत से ऐसे जटिल इश्यूज हैं। उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन हम आपको कुछ ऐसा फैक्ट बता रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे। इस गांव पर अपना मालिकाना हक वन विभाग अपनी दावेदारी ठोक रहा है, रेलवे विभाग अपनी दावेदारी ठोक रहा है, और इसी गांव के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा है, जिस विधानसभा का नाम है रामनगर। और रामनगर के अलावा ये गाँव के लोग चौथे ये दावेदार हैं। ये 4 लोगों का दावेदारी है इस गांव पर कि हमारा गांव है, ये हमारा गांव है। लेकिन असल में ज्यादातर ग्रामीणों की माने तो ये गांव इस रामनगर के राज परिवार का बसाया हुआ गांव है। दोस्तों ग्रामीणों की माने तो वो तमाम आला अधिकारी, वो तमाम तथाकथित नेता और तमाम डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड करके देते हैं जिससे हम मतदान कर सकें, और हम इनको एक सांसद, एमएलए और तमाम ऐसे पॉलिटिकल बॉडी में हम इनको इलेक्टेड करके अपना नुमाइंदा चुने। हमारे पास वो तमाम ऐसे आइडेंटिटी कार्ड हैं, जो चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास गांव अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सड़कें अवेलेबल नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, पावर्स नहीं है। ये तमाम परेशानी ग्रामीणों की है। और जो हमारे नुमाइंदे हैं वो सरकार तक बात नहीं पहुंचाते, वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी तक बात नहीं पहुंचाते। सब तक बातें पहुंचती है, लेकिन सब लोग हम ग्रामीणों को एक आश्वासन देकर और हमको ये टाल देते हैं। लेकिन जब भी चुनाव आता है तब वो दौड़े भाग कर आते हैं, हम ग्रामीणों से मतदान करने के लिए उनके पक्ष में कहते हैं। लेकिन इस बार ये ग्रामीण ये ठान लिए हैं, अगर ये चुनाव से पहले इनके गांव का मामला सुलझाया नहीं गया और ये गांव ग्रामीणों को हैंड ओवर नहीं किया गया तो वही तरीके से इस इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। दोस्तों दैनिक भास्कर से बात करते हुए वहाँ के ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ पर स्कूल हैं लेकिन इसकी छत नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर आशाएं हैं हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ पर वो ब्लॉक है, वहाँ पर यहाँ पर थाना है, वो सारी चीजें गवर्नमेंट की है, लेकिन कुछ नहीं है। तो ये गांव हमारे पास नहीं है। वन विभाग लगातार हर बार कभी न कभी 2 महीने 4 महीने के अंदर आता है, हम लोगों को प्रताड़ित करता है और कहता है कि यहाँ से हट जाओ, ये हमारा वन विभाग के अंडर आने वाली जमीन है, ये गांव जो है ये पूरे जंगल के अंदर है, हम आपके घरों पे बुलडोजर चला देंगे, हम आपके घरों को तोड़ देंगे। साल था 2013 का, और वहां पे नीतीश कुमार की सरकार थी। उन्होंने एक आश्वासन दिया था ग्रामीणों को कि हम आपका ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर देंगे और हम ये जो गांव है आप ग्रामीणों को हैंड ओवर करवाएंगे। नीतीश जी के आश्वासन देने के बावजूद में, आज कितना अरसा बीत जाने के बावजूद में, अभी तक उन ग्रामीणों को वो गांव उनको हैंड ओवर नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि ये ग्रामीण सिर्फ पॉलिटिकल व्यक्ति के पास और पॉलिटिकल पार्टियों के पास गए, वो तमाम ऐसे अधिकारियों के पास गए हैं जो ये काम करा सकते थे, डीएम से लेकर एसडीएम तक, और वो तमाम ऐसे अधिकारियों के पास गए हैं जिनके पास ये सोर्स था कि वो कराने का। कुछ रिपोर्ट ऐसी बता रही है कि कुछ डीएम एक काम करना चाहे कि उन ग्रामीणों को गांव उनको हैंड ओवर कर दिया जाए, लेकिन वन विभाग के द्वारा इसे इंटरफेयर किया गया है। दोस्तों ये भिखना ठोरी गांव भी बड़ा कमाल का है। यहाँ पर दयानंद सहनी और सुनेश सहनी नाम के व्यक्ति बता रहे हैं, ये जो ग्रामीण है ये बता रहे हैं
कि ये जब देश आजाद नहीं हुआ था 100 साल से ऊपर हम लोग यहाँ पर बसे हैं, हमारे पूर्वज यहाँ पर बसे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश तो बहुत पहले आजाद हो गया था, बहुत पहले देश के लोग आजाद हो गए थे, लेकिन आज भी हम इस गुलामी के दलदल में फंसे हैं। आज भी हम उधर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसी गांव के मोतीलाल नेहरू हैं। मोतीलाल नेहरू कह रहे हैं कि इस बार अगर सरकार हमको पहले हमारा कागजात नहीं देती है, हमारा ये गांव पहले हमको बसाने का एविडेंस नहीं देती है, तब तक के लिए हम इस चुनाव को बहिष्कार करेंगे, हम इस चुनाव को मतदान नहीं करेंगे, हम पूरी तरीके से बायकॉट करेंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, हमको तमाम वो सरकार की सुविधाएं हमको मिली है कमोबेश, लेकिन फिर भी ये वन विभाग हमको यहाँ से निकालना चाहता है, हमको यहाँ से हटाना चाहता है, हम ग्रामीणों को यहाँ से बिल्कुल समाप्त करना चाहता है। इन ग्रामीणों की एक ही शिकायत है तमाम वो ऐसे पॉलिटिकल लीडर से, वो पॉलिटिकल पार्टियों से, वो तमाम ऐसे आला अधिकारियों से कि इनकी बात सुनी जाए, इनको इनका गांव वापस दिया जाए, जिस पर अलग अलग लोग अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। दोस्तों, होपफुली कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।